इनफ चार्ट टाइम कंप्लीट करोगे, जब इनफ आप मार्केट को देख चुके होंगे, उसके बाद आप समझोगे धीरे धीरे। लिक्विडिटी स्वीप ऑन विच टाइम फ्रेम? आपको एक सिंपल सी बात बताऊं क्या मैं, लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है? टीजेएल 2 के लो के नीचे विक लगना, ये दिस इज लिक्विडिटी स्वीप फॉर यू। अगर कैंडल ओपनिंग है बड़े टाइम फ्रेम की तो लिक्विडिटी स्वीप के लिए वेट करो, नहीं तो मत वेट करो, ठीक है? ये लाइन प्लीज लिख लो सब लोग। अगर H1 या H4 की ओपनिंग है तो जो है लो के स्वीप का वेट करो, नहीं तो मत करो, ठीक है? इस लिक्विडिटी का वेट करो, नहीं तो मत करो। अगेन, अगर किसी और लेवल का पहले लिक्विडिटी ले चुका है, अगेन वेट मत करो। क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनो, ठीक है? वैसे तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे मार्केट भी बहुत फास्ट गिर रहा था, तो ये तो लॉजिकल था ना कि इसकी लिक्विडिटी लिए बिना मार्केट ऊपर ना जाए, तो क्यों यहां से ऊपर गया? लिक्विडिटी इज नथिंग बट पेंडिंग ऑर्डर्स। लेकिन आपको ये नहीं समझ में आता कि ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड भी जो है ऑर्डर्स है, अपने लेवल के जो विक है उसमें भी तो ऑर्डर्स है। आपको किसने बताया कि सिर्फ यहां पे ऑर्डर्स है? पता है आपको, लिक्विडिटी जो ट्रेड करते हैं वो जो है सिर्फ लिक्विडिटी ट्रेड करते हैं तभी प्रॉफिटेबल है, ठीक है? और वो वही ट्रेड दिखाते हैं जो लिक्विडिटी स्वीप के बाद ट्रेड हुआ है। आपको मैं बताता हूं, लिक्विडिटी, स्ट्रक्चर, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, बॉट्स, इंडिकेटर, सब कुछ वर्क करता है अगर आप उसके 100% रूल्स फॉलो करो, आपके अंदर पेशेंस है, और अगर इसको आप एटलीस्ट 3 से 4 महीना विदाउट एनी ब्रेकिंग रूल्स फॉलो करो, सब कुछ वर्क करता है। अगर आप सिर्फ लिक्विडिटी का ट्रेड, सी, वेटिंग फॉर लिक्विडिटी इज जस्ट एज इक्वल्स टू वेटिंग फॉर TGL2, इफ दैट मेक्स सेंस। Waiting for liquidity traders is same or is equal to us waiting for TGL2 rather than TGL1. It's just patience to wait for the correct level to sell and buy. पता है आपको इंटरनल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, अमन गायकवाड़? क्योंकि आपको लगता है कि ये देखो ये है, तो आप क्या करते हो पता है? मार्केट ऑलरेडी बुलिश है, आप इसको भी इंटरनल स्ट्रक्चर मान लोगे। अगेन, 3 सिंपल रूल, ट्रेंड के अगेंस्ट होना चाहिए, सेम टाइम फ्रेम में होना चाहिए, और विद इन लास्ट बुलिश इंपल्स फॉर्म होने चाहिए, बीरिश इंपल्स, सॉरी बुलिश इंपल्स के अंदर अंदर फॉर्म होने चाहिए। इंपल्स लिख देता हूँ सिर्फ यहाँ पे, बाकी सब कुछ बेवकूफ़ी है। आपको पता है, आपको लगता है कुछ महाभाग ऐसे है, ये ये क्या है? ये इतना ही स्ट्रक्चर है, ठीक है? इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ। लेकिन कुछ महाभागों को लगता है कि आप वहां से मार्क स्टार्ट करोगे तो ये इंटरनली शिफ्ट हो गया। पता है आप इनमें से हो अमन भाई, क्योंकि आप यहाँ से मार्किंग स्टार्ट करते हो, करते हैं, मुझे पता है करते हो यार, मुझे 100% गारंटी है आप करते हो। सब लोगों में से कम 90% लोग खुद को जस्टिफाई कर देते हो कि नहीं, हाँ यहाँ से इंटरनल स्ट्रक्चर, अरे काय का इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट? किधर है बुलिश वेव? क्या है मतलब कहीं पे भी 5 वेव्स बन गए तो इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट? क्यों? आई होप यू अंडरस्टैंड माई कंसर्न हियर। I hope you understand and hear my voice and understand my concern, and again understand that where you are lacking or why you are constantly making losses in the financial market, because you are again putting your own thoughts into the strategy. आपका खुद का दिमाग लगा रहे हो। I tell you that this is not, हाँ सर स्ट्रक्चर बुलिश है सर, लेकिन ना सर यहां से 5 वेव्स बन गए सर, इट्स नॉट गोना वर्क, ठीक है? इट्स नॉट गोना वर्क। प्लीज डोंट
फॉर्मुलेट द स्ट्रैटेजी दैट आर योर ओन। ठीक है, अब मजा देखते हैं। करनी तो चाहिए बाइंग की एंट्री, ठीक है भाई, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, यहाँ पे इस मार्केट में सेलिंग करना उतना ही धोखादायक है, क्योंकि यहाँ से प्राइस बहुत अच्छे एरिया से बाय आ रही है। लेकिन अगर आपको एंट्री करनी होती तो देखते हैं कि कैसे यहाँ पे एंट्री करते हैं, या मैं कैसे एंट्री करता या अगेन दिस इज M5, आई डोंट ट्रेड M5, ठीक है। जो भी लोग M5 ट्रेड करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, शायद हमें यहाँ पे एग्जांपल मिल जाए कि वाई आई डोंट ट्रेड M5। ओके, नाउ अगर मुझे ट्रेड करना ही है ना M5, दिस इज इनफ फॉर मी। क्यों? क्योंकि जोन छोटा है। आई विल टेक 30 pips ऑफ SL and done. But I know for sure that in these kind of markets, M5 don't work. Not in even just this kind of markets. Mostly, even if it's A plus of M5, आप ये नहीं समझते हो कि M15 के A plus से प्राइस बाय हो रही है, एंड ये M5 का A plus है सेलिंग का। विच इज स्ट्रॉन्गर, टेल मी, विच इज स्ट्रॉन्गर? आपको यहां से बाय करना है, ना कि यहां से सेल। आपको इस लेवल का वेट करना था, ना कि इस लेवल का वेट करना था। आप इसको प्रॉफिट बुकिंग की तरह यूज करो। समझ रहे हो? हाँ, एग्जैक्टली। पार्थ सोनी भाई, समवन फाइनली सेड इट। M5 फॉर टीपी सेटिंग। ठीक है, M5 फॉर टीपी सेटिंग। ए भाई, एक कैंडल नहीं, दो ही कैंडल चाहिए चोच के लिए, ठीक है। दो ही कैंडल चाहिए चोच के लिए। किसने एक कैंडल बताया था भाई तुमको? 1000 वाले ने। फरहान भाई भी लाइक, पेलूंगा भाई को। Sir, deposit $500 and I make 1100 USD yesterday. Overtrade and I lose all money, sir. What I do? Any suggestion? Dada, please reply. I am not gonna reply, okay? I'm not gonna reply. You are never going to be profitable, Raja, okay? I am telling you here right now. Find some other job, find some other profession. You are never going to be profitable, my friend. After the second lecture of risk management, if you do that, don't trade. Don't waste your life. Don't waste your family's money. Don't waste your own money. Please find something else. क्या ये एक रियलिस्टिक सजेशन है फ्रॉम अ मेंटर हु एक्चुअली केयर्स अबाउट यू? आप मुझे बताओ। अगर सेकंड रिस्क, मतलब हमने 3-4 घंटा बात करने के बाद अगर आप ये करते हो ना, प्लीज फाइंड समथिंग एल्स टू डू। ओके, प्लीज फाइंड समथिंग एल्स टू डू। डोंट ट्रेड मेरे भाई, ठीक है? डोंट ट्रेड। Trading is not for you. Okay, trading is not for you. I am demotivating you because at least your family will be saved from the generational debt. If you have too much money, please give it away. Okay, please don't trade. And I am again not demotivating you. Okay, but I am just telling you that आप जिस भी आपके एज के अभी पड़ाव पे हो ना, जिस भी एज के पड़ाव पे हो, उस एज में आप अपने हाथ, माइंड, थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। एंड अगर आप इन तीन चीजों पे काम नहीं कर रहे हो, देन यू आर नॉट राजा। सून यू विल बी कॉल्ड एज समथिंग एल्स। ट्रस्ट मी, इफ यू कैन नॉट कंट्रोल योर ओन बॉडी, क्योंकि ट्रेड लगाने के लिए जो है आपके उंगली की जरूरत पड़ती है। अगर आप अपनी उंगली पे नहीं कंट्रोल कर सकते हो तो काहे का मिलियन कमाओगे? जो मैं कह रहा हूं समझ रहे हो सब लोग? अगर आप अपनी उंगली को कंट्रोल नहीं कर सकते, मार्केट को क्या कंट्रोल करोगे? एज सिंपल एज दैट।
हाँ, मैं ये समझता हूँ भाई कि रेगुलर स्ट्रीम्स मेरे नहीं हो रहे, जिस वजह से स्टूडेंट्स का जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है, क्योंकि आपका पेशेंस कम हो रहा है। लेकिन मैं चालू करता हूँ, ठीक है, रेगुलर स्ट्रीम्स स्टार्ट करता हूँ। उस जब मैं रेगुलर स्ट्रीम पे होता हूँ ना, तब स्टूडेंट्स का लॉस अपने आप कम हो जाता है। सो आई विल स्टार्ट दैट भाई, ठीक है, फॉर श्योर। अब आपको और एक चीज बताऊं मैं, अगर मैंने 30 पिप के एसएल के साथ स्टार्ट किया था, और मुझे ये लगता है, ठीक है, मेरी थॉट प्रोसेस बताता हूँ एज अ ट्रेडर, ठीक है, एज अ ट्रेडर मेरी थॉट प्रोसेस बताता हूँ, और एक इंगल्फिंग कैंडल अच्छी बन जाती है। मैंने इंगल्फिंग कैंडल का वेट ना किए बिना मैंने क्या किया, ट्रेड लगा दिया, ठीक है, और एक अच्छी इंगल्फिंग कैंडल बन जाती है। तो मैं क्या सोचता हूँ पता है, देर इज नो रीजन फॉर प्राइस टू ब्रेक दिस हाई नाउ, क्योंकि अगर ये हाई ब्रेक किया तो ये ऊपर ही चला जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ दैट, when price is at 17 and I can shift my SL to the 15 pips, मैं यहाँ पे रिस्क फ्री कर देता हूँ। मेरा थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ। अगर मैंने इनफ कंफर्मेशन का वेट नहीं किया है और उसके बाद वो बन जाता है, तो मेरा एक लॉजिकल थॉट प्रोसेस ये है कि इट डजेंट मेक सेंस नाउ आफ्टर 20 पिप्स ऑफ रेड कैंडल, अगर प्राइस ऊपर आती है और इस हाई का ब्रेक करती है, तो फॉर श्योर ये मेरा 30 पिप का भी ऐसे ले ही लेगी। इससे अच्छा है मैं 15 पिप पे ही काट देता हूं। अगेन, नॉट ब्रेकिंग एनी रूल्स, ओके, नॉट ब्रेकिंग एनी रूल्स हियर, बट आई थिंक लाइक दैट। आई एम चिंदी। मैं ये प्रॉफिट्स के टाइम नहीं सोचता हूं, मैं ये लॉस हो रहा होता है तब सोचता हूं। समझ में आ गया? या इट्स मैनेजिंग रिस्क, इट्स मैनेजिंग रिस्क, ठीक है। और मुझे बुरा नहीं लगता है जब ये एसएल खा के प्राइस पूरा 100 पिप चली जाती है तो भी, क्योंकि मैं एक्चुअल में रिस्क फ्री करना समझता हूं सही। अगर रिस्क फ्री हुआ ही नहीं शिफ्टेड एसएल के साथ, फिर तो बात ही नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर शिफ्टेड एसएल के साथ रिस्क फ्री नहीं हुआ है, फिर तो बात ही नहीं है, फिर तो एसएल ही है, ठीक है, फिर तो डायरेक्ट एसएल ही है। वन डाउट, हाउ डू यू डिफाइन फॉर लॉन्ग होल्डिंग्स एंड बुकिंग 100 पिप्स ओनली, क्या, एंड बुकिंग 100 पिप्स ओनली in 1 hour A plus and 15 minute A plus, and what to do for swing holding? देखो, रियल लाइफ एग्जांपल अगेन, क्या एग्जांपल दूं? सोच रहा हूं। चलो छोड़ो, मिल नहीं रहा है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए जिम आपको पहले दिन पे जो है, एक दिन में पूरा शरीर दुख जाता है, सब कुछ हो जाता है, आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन वही 1 साल के बाद आप 2 घंटा जिम कर पाते हो। पहले दिन पे मेरे से मुश्किल से 15 मिनट जिम हुई थी। वैसे ही जब आप एक स्ट्रैटेजी में न्यू हो, तो ये जस्टिफाइड है कि आप उस ट्रेड में होल्ड ना कर पाओ। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका माइंड जिम कर रहा है, ठीक है, यहां पे आपका इन शॉर्ट माइंड जिम कर रहा है। तो जैसे जैसे माइंड आपका ज्यादा ज्यादा जिम करेगा ना, वैसे वैसे आप 15 मिनट होल्ड से 2 घंटा होल्ड तक पहुंच जाओगे भाई साहब। वैसे देखा जाए तो काफी अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है ये, वैसे देखा जाए तो काफी अच्छा एग्जाम्पल है कि मतलब टाइम दो, ठीक है, धीरे धीरे आप 15 मिनट से जो है होल्ड करने की जगह पे जैसे जैसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे, वैसे वैसे भाई आप होल्डिंग अपने आप सीख जाओगे। क्योंकि कुछ समय के बाद आपके पास पीछे बैकएंड में प्रॉफिट्स पड़े होंगे, आपको जो है पैसे की जरूरत तो होगी, लेकिन डेस्परेशन नहीं होगा, ठीक है। Could we have done break even after engulfing Dada? Depends on you how changus you want to be.
If you do the break even, it's your, but I wouldn't do break even. Okay, break even is not for me. Break even is not for me. क्या इसने, ओके ओके, लिक्विडिटी लिया है इसने, ठीक है, इसलिए यहाँ से गिर रहा है, स्वीप किया है लिक्विडिटी, एकदम छोटा सा स्वीप किया है, ठीक है। सो ये इन फ्रंट ऑफ यू अगेन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विडिटी। अगर नॉर्मल ट्रेड करते तो आप इस ट्रेड में होते। मैं, मेरा माइंडसेट बताया, ठीक है, आपको वो करना है नहीं करना है वो आप पे डिपेंड करता है। मैं तो लाइव स्ट्रीम पे आके यही कहूंगा कि हाँ मेरा यहीं पे एसएल है और हाँ मेरी यहीं पे एंट्री है। मैं लाइव स्ट्रीम पे वो साइकोलॉजी नहीं फॉर्म करूंगा, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा वेरिएशन कर चुका हूँ अपने ट्रेडिंग करियर में और अपने ट्रेडिंग स्टाइल में। अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो तो आपको नॉर्मल पाथ जो है आप फॉलो करो तो आप ज़्यादा जो है फायदे में रहोगे, अगर कायदे में रहोगे, ठीक है। समझ रहे हो क्यों कह रहा हूँ ऐसा? अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे भाई, ठीक है। आप नॉर्मल चीजें फॉलो करो, धीरे धीरे जब आप ग्रो करोगे ना इस स्ट्रैटेजी में, हो जाएगा फायदा भाई, ठीक है। आपने लिया नहीं भाई, मैंने आज ट्रेड नहीं किया, कल मेरा जितना प्रॉफिट बना है उतने में इंडिया में एक कोठी बन जाती है, इसीलिए नहीं किया भाई। मैं पूरे हफ्ते के लिए प्रॉफिट जो है कर चुका हूं, तो भाई नहीं, मैं आराम हूँ, मैं इस हफ्ते ट्रेड नहीं करने वाला हूँ न्यू ईयर तक, ठीक है, ठीक है। देखो न्यूज ट्रेड का ना सिंपल सी एक लॉजिक है, देखो मैं ना अगेन बोलूंगा कि सेम चीज है मेरे भाइयों, कि कैसे मैं बार 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 न्यूज में जो है सही निकलता हूँ, ऑब्जर्वेशन किया है रे भाई। सीपीआई, अब सीपीआई के लिए यूएस के लिए खराब डेटा आता है, जीडीपी पॉजिटिव डेटा आता है। ये एक दिन के, सॉरी ये एनजेडी का है, ठीक है। उससे पहले के रिटेल सेल्स, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, रेट, एनएफपी सारा पॉजिटिव आता है। अब दो चीजें थी, एक था कि मुझे लग रहा था कि इस सेक्टर में ये जो था, मेरा न्यूज़ प्रेडिक्शन गलत हुआ था, लेकिन ऑफ कोर्स जो है विक लगी उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट, मैं नहीं था लेकिन फिर भी मैंने क्या बताया था, बायस इज बुलिश फॉर गोल्ड। अब इन्होंने, मैं आपको बताता हूँ गोल्ड उस दिन एनएफपी का डेटा खराब आने के बाद भी क्यों बुलिश गया, ठीक है। उसके बाद गिरा एंड देन अगेन बुलिश क्यों गया, मैं आपको बताता हूँ। ये करते हैं आप लोगों को मैनिपुलेट। एक चीज याद रखो कि अगर फर्स्ट वीक ऑफ न्यू क्वार्टर, यूएस कभी भी खुद के लिए फर्स्ट वीक ऑफ न्यू क्वार्टर, यूएस कभी भी खुद के लिए नेगेटिव न्यूज नहीं लाता है अगर नया क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है तो। ईयर एंड या ईयर स्टार्ट, यूएस कभी भी खुद के लिए नेगेटिव न्यूज नहीं लाता है। ईयर एंड में मोस्टली ऐसा होता था पहले, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ गोल्ड कि गोल्ड फोर्थ क्वार्टर में नहीं गिरा है। कौन कौन एक साल से ज्यादा है मार्केट में उसको पता है, दिस इज फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ गोल्ड दैट फोर्थ क्वार्टर में गोल्ड नहीं गिरा है। नहीं तो आप हमेशा से सुनते आ रहे हो कि दिवाली के टाइम गोल्ड सस्ता होता है, लग्न सराइला गोल्ड सस्ता होता, शादी के सीजन में गोल्ड सस्ता होता है, ये होता है वो होता है, ठीक है। ऑफ कोर्स आई नो इट्स प्रॉफिट बुकिंग। मैंने ही आपको बताया यार, मेरे को ही बता रहे हो, क्या आदमी हो।
ठीक है। सो इन कॉम्बिनेशंस को मैं स्टडी किया ओवर द इयर्स। मुझे पता है कुछ ऐसे पॉइंट्स, इनमें से ही तीन चार पॉइंट्स। मैं बेसिकली इंटरनेशनल न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। देखो, अगेन, आप लोगों को लगता है उससे ज़्यादा मैं स्टडी करके लाइव स्ट्रीम पे आता हूँ, ठीक है। अगर मुझे लग रहा है कि ट्रम्प यहाँ पे कोई चीज़ बोल रहा है, उसके अगेंस्ट में जो है यहाँ पे पवेल चाचा कुछ अलग बोल रहा है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑफ कोर्स थोड़ा सा सोचना है ना, लॉजिकल थिंकिंग। मार्केट्स में हमेशा सिर्फ आपको ये नहीं करना है कि भाई डेटा 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 डेटा। कितनी बार हुआ है ऐसा? 100 बार हो चुका होगा कि डेटा गोल्ड के लिए पॉजिटिव है लेकिन गोल्ड गिरे जा रहा है। उस दिन भी डेटा भले चाहे गोल्ड के लिए खराब था, लेकिन गोल्ड ऊपर जा रहा था और हमारा एनएफपी के दिन प्रॉफिट हो गया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड माय फ्रेंड। इट इज फॉर्म्ड आफ्टर एक्सपीरियंस, इट इज फॉर्म्ड ऑन टाइम फ्रेम्स, इट इज फॉर्म्ड ऑन न्यूज। ठीक है। ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है आपका। इंपॉर्टेंट न्यूज। यू आर नॉट माई स्टूडेंट ब्रो। आई नो फॉर अ फैक्ट, ओके। यू आर नॉट माई स्टूडेंट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। My students already know which are the most important news and how to trade them, in which time frame to trade them. They know everything. Okay. So I have saved nearly about $200. Now I should deposit in which account? I like to provide a good choice and which. रोहन केदार भाई, ये आपका डिसीजन है मेरे भाई। आप स्टैंडर्ड में डिपॉजिट करो या प्रो में करो, इट्स योर डिसीजन मेरे भाई, ठीक है। उसके लिए सलाह देने के लिए मैं यहाँ पे नहीं हूँ, ठीक है। आई कैनॉट टेक फ्यू डिसीजंस फॉर यू, ठीक है। इट्स योर डिसीजन भाई, ठीक है। प्रो पे लिया तो आपके लिए कमीशन ज्यादा होगा, स्टैंडर्ड पे लिया तो आपके लिए स्प्रेड ज्यादा होगा। दोनों तरफ से आप रोगे, ये तो मुझे पता है। इसीलिए आई बेटर चूज नॉट टू एडवाइज यू ऑन सम थिंग्स, बिकॉज एनीवे इट्स योर डिसीजन, ठीक है। सर न्यूज़ कहाँ से देख सकते हैं इंटरनेशनल? CNN का एक सब्सक्रिप्शन आता है, वो ले सकते हो। अगर आपको फ्री में चाहिए तो रोज चैट जीपीटी कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ मार्केट के रिलेटेड चाहिए तो फॉरेक्स फैक्ट्री कर सकते हो। अगर फॉरेक्स फैक्ट्री लेट लगता है तो investing.com डाल सकते हो, ठीक है। CNBC का भी ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। न्यूज़ देख सकते हो न्यूज़ चैनल पे, NDTV देख सकते हो। सर अगर कैंडल की विक ना हो तो सिर्फ बॉडी हो तो उस कैंडल का कितना परसेंट मार्क करना चाहिए? जोन 1% मेरे भाई, ठीक है। अगेन 1%, ठीक है। आई होप कि, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग क्लास लेते वक्त फुल एकदम नशे में थे। कैंडल क्लोजिंग स्टॉप लॉस एक्सप्लेन दादा। कैंडल क्लोजिंग स्टॉप लॉस एक्सप्लेन दादा। कैंडल, हाँ एक ही। अबे साले, एक ही मैसेज 3 बार लिखा है। क्या आदमी है। ठीक है। कैंडल क्लोजिंग स्टॉप लॉस, भाई समझ में नहीं आया कैंडल क्लोजिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जीक्यूशंस, जिसमें 5 पैरामीटर्स थे जो हमने बात की। अब अगर आपको जो है अभी और 2 दिन बचे हुए हैं, उसमें मुझे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करना है, 2026 का प्लान, साइकोलॉजी, ये वो। लेकिन मुझे बताओ कि एटलीस्ट इससे पहले जो क्लैरिटी थी, उससे थोड़ा और क्लियर है प्लान? क्या करना है 2026 में? थोड़ा सा क्लैरिटी है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, क्या नहीं करना है ये क्लियर है? क्या नहीं करना है ये क्लियर है? हाँ। क्या करना है भाड़ में जाए भाई, क्या नहीं करना है वो भी कर लेगा तो कम से कम लॉसेस से तो बच लोगे आप, ठीक है। अब मुझे आप बताओ कि आपको कोई डाउट है तो प्लीज, स्ट्रैटेजी रिलेटेड यार, बहुत बहुत बेसिक हो जाएगा वो। 95% प्रॉब्लम सॉल्व नाउ, ओके, बहुत बढ़िया यार, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। दादा 500
डॉलर ग्रोथ प्लान। मैंने एक वीडियो बना रखा है यूट्यूब पे, हाउ टू कंपाउंड योर अकाउंट, वो जाके देख लो, ठीक है, वहां पे है ऑलरेडी अपलोडेड। और उसमें $500 का एग्जाम्पल बताया हुआ है मैंने, प्रणव। यार मेरा कंटेंट फॉलो नहीं करते हो लगता है आप। $500 का एग्जाम्पल है एग्जैक्टली। टीपी सेटिंग में सेम हाइज, टीपी विक टॉप रखे या बॉडी, देखो आप मुझे ना प्लीज लाइव स्ट्रीम पे थोड़ा सा फॉलो करो रे। मैं किस तरह से, ये अपने आप मेरे अंदर ना इनग्रोन हो चुका है कि अब मुझे पता है कि ये इंटरनली शिफ्ट हुआ प्राइस, तो ये इसका बाइंग का एरिया है। तो इसीलिए मैंने अपने आप इसके बाइंग के ए प्लस पे 5 मिनट के, अगर मेरे को देखना है ए प्लस का टीपी हिट हो ना हो वो बात की बात है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे टीपी सेट करना प्रेफर करूंगा। अब मैंने एक चीज कही थी कि अगर प्राइस, ठीक है, अगर प्राइस, मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि अगर इसके ऊपर फिर से क्लोज करती है तो अब लोगों ने किया होगा बाय ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पे, फिर आई लिक्विडिटी की सेलिंग, एंड हमारा 30 पिप का एसएल गया। हर एक चीज मार्केट प्ले करता है। अब आप मुझे बताओ कि क्या लिक्विडिटी ट्रेडर्स का भी एसएल गया और हमारा भी एसएल गया? सो इट डजेंट मैटर, ठीक है मेरे भाई। ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई ये होता है वो होता है, लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, इफ यू डोंट नो द लिक्विडिटी देन यू आर द लिक्विडिटी। अबे चलना यार चोमो, भागना यहाँ से, कहीं से इंस्टाग्राम पे मीम देख के आया है, कुछ भी। इफ यू डोंट नो द लिक्विडिटी यू आर द लिक्विडिटी। अगर ऐसे आपको यहाँ पे पता होता कि लिक्विडिटी है, तो आप पूरे दुनिया का फिर किंग क्यों नहीं बन गए, है ना? अगर आपको इतना ही पता है कहाँ पे लिक्विडिटी है, तो आप अभी तक क्यों नहीं बिलीनियर बन चुके होते, ठीक है ना? अगर इतना ही लिक्विडिटी की जान पहचान है, मैं आपको बताता हूँ। अप टू अ सर्टेन पॉइंट ना, एक चीज एडमिट करो कि ट्रेडिंग इज तुक्का, ठीक है भाई। अब इस तुक्के में आप पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन डाल दो ना, तो बनते हैं प्रॉफिट, ठीक है। और इसमें आप फोमो, ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग डाल दो ना, तो जाता है लोगों का पैसा। इतनी सी बात है, इसको ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग एक तुक्का है। तुक्के में अगर आप पेशेंस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड रिस्क मैनेजमेंट डाल दो, तो लोगों का बनता है पैसा। अगर आप उसमें फोमो, ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग डाल दो, तो वो बन जाता है गैम्बलिंग। आसान शब्दों में, ठीक है। अगर आपको अभी भी चोच में कंफ्यूजन है भाई, तो आपको ये सेशन नहीं अटेंड करना चाहिए था। मेरे को लगता है कि आपको फिर से क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, ठीक है। ऑफ कोर्स मैं फोर्थ सेशन में मैं आपको बोला हूँ कि पूरा स्ट्रैटेजी का रिवीजन करने वाला हूँ। लेकिन अगर आपको चोट समझ में नहीं आया ना भाई, दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट और मतलब सिंपल चीज है रे दुनिया की सबसे ज्यादा, अगर वो समझ में नहीं आया तो भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हाँ भाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेवल 3 4 समझ में नहीं आया, देखो अगेन मैं आपसे कहना चाहूंगा थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनो यार, क्योंकि दुनिया में ना इंटेलिजेंट लोगों की बहुत ज्यादा कमी है मेरे भाई, ठीक है, बहुत ज्यादा कमी है। क्योंकि अगर तुम एक नॉर्मल इंसान हो ना, तो मतलब यहाँ पे बैठे हुए जो एक नॉर्मल आईक्यू वाले लोग हैं ना, उनको पता है भाई इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट और चेंज ऑफ कैरेक्टर जितनी सिंपल चीज इस दुनिया में नहीं बनी है, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो। मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ भाई, नो हेट टुवर्ड्स एनीवन, इससे सिंपल चीज नहीं है भाई, मतलब हो ही नहीं सकती। दादा आई विल बी डिसिप्लिन, प्लीज प्लीज प्लीज, अरे भाई तो प्लीज प्लीज बोलने की क्या जरूरत है? डिसिप्लिन रहो, जो यहाँ पे बता रहा हूँ वो फॉलो करो और करो अकाउंट। अब क्या मैं पैसा थोड़ी दूं आपको ट्रेड करने के लिए? चाहते क्या हो मेरे से? रिस्क फ्री एक्सप्लेन प्लीज भाई, मैंने 1000 स्ट्रीम कर रखी है, उस 1000 स्ट्रीम पे है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। पता नहीं कहाँ से लोग आए हैं भाई, ए मंद। अरे भाई मैं
कैसे कर सह पाऊंगा यार ये कि तुमको 1:1 पे हाफ लॉट्स बुक करने होते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, इरिटेटिंग, आई एम नॉट गोना आंसर देम भाई। थिंक ऑफ इट दैट आई डोंट गिव आंसर्स टू यू भाई, ठीक है। वैसा सोच लो मेरे बारे में, लेकिन बेवकूफ क्वेश्चन के बारे में मैं आंसर नहीं करूंगा भाई। भाई अकाउंट फ्लिपिंग बताओ भाई। अरे मेरे भाई, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, पता है तुम्हें? मैं एक यूट्यूबर हूँ, और मेरा वहां पे भी चैनल है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे यूअर वीडियोस में जाने के बाद जो है कंटेंट में, यहाँ पे ना, हाउ टू ग्रो यूर ट्रेडिंग अकाउंट, ये लिखा हुआ है, ठीक है। एकदम सिंपल वीडियो है, 1,26,000 लोगों ने देखा है। कुछ तो होगा इस वीडियो में, ठीक है। ये वीडियो की लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं वो फॉरवर्ड करवा देता हूँ। ठीक है। कॉपी हो चुकी है, मैं आपको वो लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है। वाह, ठीक है। और मैसेज पढ़ते जाता हूँ मैं। व्हाट इज चोच? व्हाट इज चोच? अभी बात करता मैं भाई, लेकिन छोड़ो ना अरमान शर्मा। आपके घर वालों की गलती है, आपकी नहीं है। सो जाना चाहिए था उस दिन घर वालों को आपके। हाँ, ये स्कैंडल ओपनिंग, एग्जैक्टली मयंक एड्स, एग्जैक्टली। हाउ टू अलाइन टाइम फ्रेम्स, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भाई मेरे, ठीक है। अगर देखो, यहाँ पे 1 आवर हमारा बुलिश है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मान के चलो कि इसके A+ से गए, ठीक है। अब टाइम फ्रेम अलाइनमेंट एक ऐसी चीज है कि यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे अगर आप ट्रेड कर रहे होते हो, ठीक, तो यहाँ पे हमें सारी चीजें एक ही चीज पॉइंट आउट करती है कि ना यहाँ पे 15 का चोच हुआ था, H1 बुलिश था, H4 बुलिश था, डेली बुलिश था, M15 का लेवल था, that all time frames in same trend or direction is alignment of your, you can say, क्या कर सकते हो, alignment of time frames in the same time frame। अगर इनमें से एक भी इधर उधर हो जाता है तो आप अपने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के जो है रूल्स का यूज करके इसको कवर अप कर सकते हो। दादा ट्रस्ट वॉलेट का बताए, देखो इन शॉर्ट मैं अगर आपको विदाउट एनी चीजें छुपाए बताना चाहूँ, ट्रस्ट वॉलेट एक क्रिप्टो स्टोर करने की जगह है आपके, ठीक है। 3-4 चीजें बताता हूँ ट्रस्ट वॉलेट के बारे में। ट्रस्ट वॉलेट यानी आपका पॉकेट समझ लो, ठीक है। आप यहाँ पे बाय और सेल नहीं कर सकते, ठीक है। कर सकते हो लेकिन नहीं करना है, ठीक है। मतलब यू डोंट डू दैट देयर, कर भी नहीं सकते हो वहां पे, सिर्फ स्वैप कर सकते हो आप, ठीक है। अब आप अगर क्रिप्टो कहीं बाइनांस, बाइबिट, या जो भी और क्रिप्टो बाइंग के प्लेटफॉर्म्स है वहां से आप बाय करते हो, अब यूजुअली इन्हीं एप्स पे स्टोर करना सेफ नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट्स ट्रैक करते हैं, क्योंकि आप जो है आपके साथ स्कैम हो सकता है। ये एक्सचेंजेस जो है, जैसे कुछ दिनों पहले वजीर एक्स चला गया था, कभी भी भाग जा सकते हैं। इसीलिए आप सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज वॉलेट्स पे अपना पैसा नहीं रखते हो या अपना क्रिप्टो नहीं रखते हो। आप क्या करते हो? कोल्ड वॉलेट्स, हार्ड वॉलेट्स में अपना डालते हो, जहां पे सिर्फ एक्सेस आपको है। यानी क्या है? ये ट्रस्ट वॉलेट के सिर्फ और सिर्फ 12 to 16 कीज जो होते हैं, वो सिर्फ आपके पास होते हैं। ये डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कोई एंटिटी इसको जो है कंट्रोल नहीं कर रही है। दिस इज ब्लॉकचेन, ठीक है। यहां पे कोई आपका अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकता, ठीक है। कोई अकाउंट आपका बैन नहीं कर सकता, कोई सस्पेंशन नहीं है यहां पे। अगर आपके पास वो कीज है तो वो आपका है। आप एक दुनिया में जो है, यहाँ पे
इंडिया में, सॉरी, या कह सकते हो आप पाकिस्तान में, जहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग होता है, वहाँ पे ऐसी सारी चीज़ें ना ही करो तो अच्छा है। लेकिन फिर भी आपको एज ए इंफॉर्मेशन पर्पजेस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप प्लीज़ इन देशों में अगर रहना चाहते हो तो टैक्सेशन फाइल करो प्लीज़। क्रिप्टो इनकम शो करो एंड 30% टैक्स देके 70% में जी लो। ठीक है, इसमें जीएसटी नहीं है, ऊपर वाले का रहम है कि इसमें जीएसटी नहीं है, क्योंकि इट डजेंट कम अंडर एनी बिजनेस, इट कम्स अंडर पर्सनल जो है गेन। सो उस पर जीएसटी नहीं है। सो प्लीज 30% फ्लैट टैक्स देके कर लो। लेकिन अगर आपको अपना क्रिप्टो कहीं पे सेफ डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स पे रखना है, तो उनमें से एक ट्रस्ट वॉलेट है। अगेन, अब लोग बहुत सारे गलती ये करते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट में अपने यूएसडीटी डाल देते हैं, चाहे इधर से खरीदा हो, चाहे किसी हवाले वाले से खरीदा हो, चाहे किसी दोस्त ने सेंड किया हो, ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस शेयर करते हो। एंड देन उसके टाइम आप TRC20 या ERC20, ठीक है, ये दो ही नेटवर्क्स चूज करो। अब इसके बाद आपको ट्रस्ट वॉलेट से पैसा बाहर निकालना होता है, लेकिन आपको बार बार एरर आ रहा है कि यू कैन नॉट ट्रांसफर फंड, नॉट इनफ नेटवर्क फीस। लोगों का दिमाग है डोरेमोन जितना, लेकिन अकल है सुनियो जितनी या जियान जितनी। ठीक है, दिमाग है डोरेमोन जितना, लेकिन अकल है जियान जितनी। तो उनको क्या लगता है, मेरे साथ स्कैम हो गया। अरे, अगर आपको ट्रॉन यानी नेटवर्क से भेजना है या इथेरियम नेटवर्क से भेजना है, तो सिंपल सी बात है, उस वॉलेट में जिसमें आपके यूएसडीटी है, उस वॉलेट में थोड़े से आपके ट्रॉन के नेटवर्क भी होने चाहिए या कॉइन्स भी होने चाहिए और इथेरियम भी होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, अगर आप गरीब हो, तो मत करो। लेकिन नेटवर्क फीस हर एक ट्रांजैक्शन के लिए लगती ही है। आप इसमें पैसा डिपॉजिट करते हो, प्लीज एड्रेसेस में गलती मत करना। ठीक है, ये ट्रैकेबल नहीं है, अभी तक तो नहीं हुआ है, कहीं पे ट्रैक नहीं होता है। बोलते हैं कि ये ट्रैकेबल है, वैकेबल है, इट्स नॉट ट्रैकेबल। अगर आपको ट्रस्ट वॉलेट का प्रो वर्जन चाहिए तो आप लेजर वॉलेट ले सकते हो, उसको तो कोई घंटा ट्रैक नहीं कर सकता। ठीक है, वहां पे ना कोई ईमेल होता है, ना कुछ सरकार है, ना कुछ है। लेजर वॉलेट इज द सेफेस्ट वॉलेट दैट यू विल एवर हैव। ठीक है, लेजर वॉलेट मतलब मान के चलो, अगर आपके जैसे आपके पास शिवाजी द बॉस जैसी बीवी नहीं है, तो आप शिवाजी द बॉस हो। ठीक है, लेजर वॉलेट मतलब शिवाजी द बॉस का लैपटॉप है। ठीक है, व्हाट इज बायस? पुनीत भाई, बायस ना क्या होता है ना, वो जाने दो भाई, छोड़ो ना यार, कोई बात नहीं। सॉरी यार, मैं गलती, मेरी गलती है, यहाँ पे आया मैं क्यों कंडक्ट किया ये क्रैश कोर्स। सॉरी भाई, मेरी गलती है, कैंसिल, माफी भाई, थैंक यू। कुछ नहीं भाई, अभी यहाँ पे बायस जो है, मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा था भाई, 4 वर्ड्स। ठीक है, पता नहीं आपका मैसेज लेट आता है या क्या होता है, लेकिन भाई शायद मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, देन उसके बाद वो ये कुछ बताया था भाई। व्हाट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, प्लीज टेल मी, आई एम योर स्टूडेंट। नो भाई, अरमान शर्मा, यू आर नॉट माई स्टूडेंट, फक ऑफ। ओके, थैंक यू। कैन आई प्लेस 70 pips TP फॉर एवरी ट्रेड? यस यू कैन भाई, यस यू कैन, ऑफ कोर्स। ठीक है, व्हाई नॉट? ब्रो, यू आर आस्किंग मी क्वेश्चंस जो मैंने थर्ड क्लास सेकंड क्लास में बताया है, तो हाउ आई एक्सपेक्ट दैट यू आर माई स्टूडेंट? आइदर यू मिस्ड ऑल द क्लासेस, और आइदर यू डिड नॉट अटेंड एनी क्लासेस with your full entire Kosho Hawaz. I don't want to be rude here, but I cannot just waste my time here. Sorry, I am not being rude. I am just respecting my time and my energy. That's all. ठीक है दादा, M15 and another zone below 20 pips direct entry. हाँ सुमन भाई, you can directly enter. Okay. दादा, व्हॉट इज इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट? तुझ्या आईच्या गावात. ठीक आहे दादा, मी जर प्लॅन केलो पर डे 3 ट्रेड घेतले M15A+ चे, पर डे 3 ट्रेड्स भेटतील का एज पर योर एक्सपीरियंस? हाँ मिल जाएंगे भाई, अगर 3 ट्रेड्स चाहिए तो मिल जाएंगे, लेकिन वही बात है कि भाई देखो, खुद फॉर्म होते हुए देखो, खुद करके देखो। अगर मिलते तो अच्छी बात है, नहीं मिलते तो नहीं बात। दादा, समटाइम्स 1 मिनट का चोच फेल हो जाता है,
क्या वो 5 मिनट का रिट्रेसमेंट लगने, हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, होता है, ठीक है ऋषि, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब प्राइस नीचे जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे 1 मिनट में बुलिश चोच बन जाता है, लेकिन प्राइस फिर से नीचे चली जाती है। सो ऋषि जादव, फॉर यू माई ओनली सजेशन इज, क्योंकि मुझे पता है तू कौन है, आपको M1 इंपॉर्टेंट है या M5 इंपॉर्टेंट है, डिसाइड करो। मैं यही चीज कह रहा हूं कि आपको यहां से बाय करना है, ना कि यहां से सेल। इसको सिर्फ आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज करते हो, क्योंकि अगर बाय चांस ऐसे 40-50 पिप का प्रॉफिट कम हुआ और आपने यहां पे बुक किया तो गलत लगेगा, इसीलिए सीधा सेलिंग लेवल को प्रॉफिट बुकिंग लेवल की तरह यूज करो। एंट्री हायर टाइम फ्रेम्स में लो, टीपी लोअर टाइम फ्रेम्स में लगाओ। इफ दैट मेक्स सेंस एंड इफ यू फॉलो दैट, यू विल बी एटलीस्ट एज गुड ऑफ अ ट्रेडर दैट आई एम। ठीक है, ये चीट कोड है, ठीक है। एंट्री हायर टाइम फ्रेम्स में लो एंड टीपी लोअर टाइम फ्रेम्स में लगाओ, ताकि आपका प्रॉफिट बुक हो जाए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। भाई आप क्या हैबिट्स फॉलो करते थे मार्केट में, सो आई कैन फॉलो द सेम। ठीक है, साइकोलॉजी के सेशन के टाइम बात करते हैं मैं क्या क्या करता था, ठीक है। दादा आज की रील बहुत अच्छी लगी यार, मुझे भी एक्चुअल में अच्छी लगी, मुझे नहीं लगा था कि वो इतना अच्छा टर्न आउट होगा, बट या इट्स ट्रू। उसमें से दो चीज़ें लेने जैसी है, कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा, एंड दूसरी चीज़ कि अगर आपको एट द एज ऑफ 50 नहीं वेट करना है लाइंस में, नहीं वेट करना है डिस्काउंट आने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, प्लीज गेट अप। एंड आई एम नॉट सेइंग anything disrespectful for the people who are 50, okay? I'm not saying that you are behind, but I am again explicitly have already mentioned in that reel that that reel was for youngsters, ठीक है। मैं एक ही रील में सबके लिए मोटिवेशन नहीं दे सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है सर, डेली चार्ट अगर रीसेट करे तो फिर जोन्स अलग होते हैं, दैट्स द पॉइंट, इसीलिए तो हमें करना है, क्योंकि हमें शायद अलग चीजें दिखे मार्केट में। एंड इफ पुरानी मार्किंग नहीं होती तो लेवल क्लियर नहीं होते, क्यों नहीं होते? यानी आपका मतलब कहना यह है कि ये मैंने लेवल निकाल रखी थी, लेकिन अगर मैं रीसेट करता हूँ चार्ट्स तो ये लेवल को मैं देख नहीं पाता हूँ, देन यू नीड मोर प्रैक्टिस। बस कितना पीछे जा सकते हैं मार्किंग के लिए, H1 के लिए देखो, हैंडफुल अगर मैं आपको बताऊं, आपको कैंडल दिखे इतना, ये कैंडल भी दिख रही है मेरे को, और मैंने जूम आउट कर दिया, इतना जूम आउट करो जितना कैंडल दिखे। क्या लॉजिक क्लियर है? इतना जूम आउट करो जितना कैंडल दिखे और वहां से मार्किंग करो, ठीक है। इजिएस्ट वे टू टेल यू दैट। सर यू सेड सेलिंग टीपी एट बाइंग ए प्लस, फॉर एग्जांपल 1 आवर का सेलिंग क्यूएमएल से 1 मिनट का चोच एंट्री के बाद टीपी हमको 1 आवर का बाइंग ए प्लस तक रखना है या 1 मिनट का ए प्लस बाइंग तक, मैं आपको बताता हूँ। मान के चलते हैं कि यहाँ पे अभी 1 आवर का चोच हो जाता, ठीक है, और आपने ये जोन 160 पिप का है, इसीलिए आप क्या करते, 1 मिनट के चोच पे एंट्री लेते स्मॉल। अब आपने क्यूएमएल से सेल किया। अगर ऐसा सिनेरियो है कि 1 मिनट का ही ए प्लस 100 पिप का है, डन, वहीं पे बुक कर दो। अगर ऐसा है कि यहां पे 100 पिप बन रहा है, देन यू नो दैट प्राइस विल कम डाउन हियर। इट्स अबाउट प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट, पिप्स को क्यों प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट कहा जाता है, प्लीज समझो। ठीक है, टीपे आपको रखना है, लेकिन वो लॉजिक भी होना चाहिए उसके पीछे, कि अगर मेरा यहीं पे 100 पिप बन रहा है देन आई एम डन। देखो खुद का, देखो कि अब मैं यहाँ पे और डिटेल में ना ड्राइंग करके बताता हूँ। मान के चलते हैं कि हमारा यहाँ पे 1 आवर में चोच हुआ है, ठीक है, एंड हम शिफ्ट हुए 1 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है।
प्राइस ऐसे गई एंड यहाँ पे चोच हो गया। अगर मेरा यहीं पे 100 पिप बन रहा है, आई एम हैप्पी हियर ओनली 1 मिनट के प्लस पे। अगर मेरा यहाँ पे 100 पिप बन रहा है तो मैं आराम से होल्ड कर पाऊंगा रिस्क फ्री के साथ। डिपेंड्स। लेकिन यहाँ पे अगर 400 पिप बन रहा है तो आप होल्ड नहीं कर पाओगे। इट्स नॉट अबाउट टीपी, इट्स अबाउट आप कहाँ तक होल्ड कर सकते हो और आपका कितने पिप्स में प्रॉफिट बन जाता है। कुछ लोगों के लिए टीपी लगाने की भी जरूरत नहीं है, उससे पहले ही उनका दिन का दिहाड़ी हो जाता है, दे आर आउट ऑफ द मार्केट्स। ठीक है रोहित कोहली, आप बहुत टाइम से मैसेज कर रहे थे, सॉरी आपको लेट रिप्लाई दिया। ठीक है भाई, ये एक वैलिड क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है। अगर डे लाइट सेविंग नहीं, कुछ नहीं होता है। ठीक है, जो मैंने टाइमिंग्स आपको आज दिए ना उतना ही फॉलो करो। कुछ डे लाइट सेविंग्स वेविंग्स कुछ नहीं चेंज वेंज होता है। ठीक है, सेशन ओपनिंग चेंज होते हैं, सेशन टाइमिंग चेंज नहीं होते हैं। लोग बेवकूफ है, लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग टाइम चेंज हो जाता है। नहीं यार, सेशन की ओपनिंग लेट हो जाती है, दैट डज नॉट मीन कि ट्रेडिंग के टाइम चेंज होता है। ट्रेडिंग टाइम अलग बात है और सेशन टाइम अलग बात है। ट्रेडिंग टाइम वो होता है कि जिसमें सबसे बेस्ट सेटअप बनते हैं, और सेशन टाइमिंग ओपनिंग टाइम वो होता है जब मार्केट उस पर्टिकुलर कंट्री में ओपन होता है। ये आगे पीछे हो सकता है, ये आगे पीछे नहीं हो सकता। प्लीज, आपको क्या ये बात क्लियर है? इस पर्टिकुलर टाइम में दो टाइम्स के बीच में बेस्ट सेटअप कहीं पे भी कभी भी बन सकता है। लेकिन सिर्फ मार्केट ओपनिंग चेंज हो गई इस वजह से टाइम चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। लोगों को ना रील देख के बेवकूफ बनने की आदत लग गई है। आज से गाइस चेंज हो रहा है डे लाइट सेविंग्स, वोलेटिलिटी चेंज हो सकती है। ठीक है, आपके सेटअप थोड़ा लेट फॉर्म हो सकते हैं, बट दैट डज नॉट चेंज योर एंटायर। 5:30 को ओपन होता था, वहां पे 6:30 को ओपन हो रहा है, भाड़ में जाए, मेरे को 8 बजे तक कभी भी ट्रेड मिले, बस खत्म है ना बात। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये बाबा फोर्ट्रेस का ऑलरेडी वीडियो डल चुका है, उसका भी यूट्यूब चैनल है मेरे भाई, वहां पे आप देख सकते हो, एकदम फुल, एकदम पूरा एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, उसका इंस्टाग्राम का भी चैनल है, उधर आप देख सकते हो मेरे भाई। ठीक है, पूरा एकदम हिंदी इंग्लिश दोनों में अपलोडेड है। No, I don't suggest anything if I am not getting paid for that, Abhishek. Okay, I'm not gonna suggest you anything if I am not getting paid for it. ठीक है? Three best prop firms. You already know the three best prop firms. Okay. Why would I suggest something? मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं करूंगा आपकी। ठीक है, मैं खुद का प्रमोशन नहीं करता हूँ रे, मैं अलग आदमी हूँ रे। मेरे बारे में इतना तो सोच लेता है ये क्वेश्चन पूछने से पहले कि मैंने खुद का प्रमोशन अभी तक नहीं किया है। क्या बंदा होगा, सोच ले भाई। अलग है रे मेरा दिमाग थोड़ा सा, मैं अलग काम करता हूँ, मैं मॉरल्स पे बिलीव करता हूँ। मैं थोड़ा सा, अगर मैं उसके अगेंस्ट में कुछ अभी तक वैल्यू नहीं दे पा रहा हूँ, देन आई डोंट सजेस्ट एनीवन टू यूज दैट। सो द डे आई स्टार्ट अ वीआईपी ग्रुप और समथिंग दैट विल हेल्प पीपल टू मेक मनी, देन आई विल प्रमोट दैट। थोड़ा ना अपनी लाइफ में ना भाई, मुझे पता नहीं कि आप जीते हो कि नहीं, बट हैव सम मॉरल्स इन योर लाइफ। ठीक है, कुछ चीजों के बीच में ना एक डिफरेंस होना ही चाहिए। देयर शुड बी अ लाइन दैट यू डोंट क्रॉस और यू नेवर क्रॉस। सर वोलाटाइल में क्या डिफरेंस देखने मिलता है? आदित्य, बड़ी कैंडल बनती है भाई। ठीक है, दिस इज वोलाटाइल एंड दिस इज नॉन वोलाटाइल। क्लियर? ओके मेरे भाई, बड़ी कैंडल वोलाटाइल, छोटी कैंडल नॉट वोलाटाइल। जब वोलाटाइल होता है एसएल जाते हैं, जब नॉन वोलाटाइल होता है तब भी एसएल जाते हैं। तो ट्रेड कब करना चाहिए? नॉर्मल मार्केट कंडीशन में। दादा चार्ट्स ला टाइम दिला की प्रॅक्टिस होते तसंच न्यूज। मैं एक काम करता हूँ ना, एक, ठीक है, एक क्वेश्चन और एक ही टाइम फिल कर पाओगे। एक गूगल फॉर्म बनाता हूँ, रुको। क्वेश्चंस के लिए सब लोग अपने क्वेश्चंस एक ही बार उसमें एंटर कर पाओगे, एक ही आंसर में। ठीक है, राइट योर क्वेश्चन, और वो सारे क्वेश्चंस देख के ना मैं कल के क्लास में सारे क्वेश्चन स्टडी करके आता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं चैट नहीं देख पा रहा हूँ। क्या ये एक अच्छा आइडिया है गाइस? आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, एक स्पेस मिलेगा वहां पे आंसर लिखने के लिए, और
एक ही टाइम आप वो फिल कर पाओगे, सिंगल टाइम फिल कर पाओगे, ठीक है। हाँ, आई विल रीड 650 क्वेश्चंस भाई। मैं डेडिकेटेड बंदा हूँ, मैं ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ। अगर मैं डेडिकेटेड नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंचता, ठीक है। आपका एक बेस्ट क्वेश्चन आप वहां पे पूछो, मैं उसका आंसर करता हूँ, ठीक है। हर एक का जवाब मिलेगा, इतना याद रखो, ठीक है। लेकिन मैं उतने, जो भी कॉमन पॉइंट्स होंगे ना, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। जो भी कॉमन पॉइंट्स होंगे आपके सामने स्टडी करके ठीक से मैं उनको बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, आई गेस यहाँ पे सेम सेम डाउट ही आ रहा है, कैंडल फ्लिप वगैरह डाउट आ रहा है, विच डज नॉट मेक सेंस हियर। आई होप कि आपको 5 इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट्स जो है, जो इंपॉर्टेंट है आपके ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए। अगेन भाई, क्या हम पिछले 3 दिनों में हर दिन इसी के बारे में बात की है कि हम ट्रेड में एंट्री कैसे ले सकते हैं? एटलीस्ट भाई 20% तो क्लियर है ना, कि भाई कैसे एंट्री करना है। भाई प्लीज, हाँ, प्लीज अंडरस्टैंड दैट इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Okay, then I'll take your leave. I'll make a Google form for you. I'll read that Google form and मेरा आज भी कैमरा चालू नहीं हो पाया, लेकिन कल मैं मेक श्योर करूंगा कि कल कैमरा चालू कर पाऊँ। I'll make a Google form right away and I'll send you. Please understand that एक क्वेश्चन होगा, write your question down. एक ही चांस मिलेगा आपको सबमिट करने के लिए फॉर्म। सो ठीक से जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, या आप ऐसा कर सकते हो कि बहुत सारे क्वेश्चन लिख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप आप वहां पे पेस्ट करके अपलोड कर देना, मैं खुद वो जो है देख लूंगा। किस पे क्रिएट करूँ? ओके, आई विल क्रिएट ऑन दिस। गूगल फॉर्म्स कहाँ पे? गूगल फॉर्म्स मैं तुरंत क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। आई विल रीड दोज क्वेश्चंस टुमारो। आई एम नॉट ट्रेडिंग ऑन द लाइव स्ट्रीम टुमारो ऑल्सो, बिकॉज आई नीड सम मेंटल ब्रेक एज वेल। क्रैश क्वेश्चंस। एक अनटाइटल्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, एंड दैट्स इट। Responses settings, make this a quiz, no responses, do not collect email addresses, do not collect, allow response editing, limit to one response, that's it, done. Publish, publish, copy, okay, and I think I should add one more thing in it, that is student's name, ताकि मुझे पता चले कि कौन डेंजर आदमी है, ठीक है। और मैं ये चीज जो है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, क्लास में जितने ज्यादा रिस्पॉन्स मैं दे सकता हूँ क्वेश्चंस को, उतना ज्यादा रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को देने के बाद जो है, ये अगेन एज अ एक्स्ट्रा मेजर मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं क्लास में ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको क्वेश्चन डालो और आपको आंसर मिलेगा, ऐसा कह रहा हूँ। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। ओके, ओके, थैंक यू गाइस। मैंने सबको मिल गया गूगल फॉर्म का लिंक, आप प्लीज भर दो, वो जो भी आपके क्वेश्चंस है वहां पे फिल कर दो, जो आपको यहाँ पे आंसर नहीं मिला है ऐसा आपको लग रहा है, एंड आई विल मेक श्योर दैट यू गेट आंसर टू दैट, ओके। सोचो ठीक से, यू गेट वन चांस एट इट, ओके। अगर आपका क्वेश्चन अच्छा लगा तो मैं ऑफकोर्स यहाँ पे क्लास में सबके सामने जो है डिस्कस करेंगे, सारे ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑफकोर्स मोस्टली, बट वो पीडीएफ सबके सामने खुलने वाली है, ऐसा सोच समझ के जो है क्वेश्चन फिल करना। और अगर आप लग रहा होगा कि कुछ भी भर देता हूँ, क्या ही समझ में आएगा, कुछ भी लिख देता हूँ, जब आप एक फॉर्म सबमिट करते हो तब आपके मेल से सबमिट करते हो, इतना आपको पता होगा शायद। तो अगर कुछ गलत सबमिट किया
तो उस मेल पे साइबर कंप्लेंट जाएगी, इतना याद रख लो, क्योंकि मैं मेक श्योर करूंगा कि आपके खिलाफ साइबर कंप्लेंट जाए। ठीक है, ये लिख के ले लो, ठीक है, क्योंकि आपके मेल से आपका नंबर अटैच होता है, आपके नंबर से आपका आधार कार्ड मिलता है, और आप पे अच्छी खासी केस हो सकती है। ये लॉयर्स अगर इस क्लास में है तो आपको पता है। ठीक है, मैं बस इस चीज के लिए बता रहा हूँ ये, क्योंकि लोग पागल है, लोग डोंट अंडरस्टँड। अजय दादा तुम्हाला कोणती ती मॅकलॅरन लय आवडते वाटतं? नक्की दादा, नक्की या एकदा ह्याला दुबईला फिरू मॅकलॅरन मधून. अहो आम्ही आहे की, काय टेन्शन घेताय, पुढच्या डिसेंबर पर्यंत होऊन जाईल, तुम्हीच देताल आम्हाला राईड तुमच्या गाडीची. कल हॉलीडे आई गेस, इसमें से 10% लोग क्रिश्चियन होंगे, सो कल हॉलीडे रखते हैं, ठीक है भाई. हैव अ मेरी क्रिसमस गाइस. आई डोंट नो हाउ टू विश क्रिसमस, बट हैव अ मेरी क्रिसमस. ओके, मेरी क्रिसमस. नहीं नहीं यार, होने दो भाई. ठीक है, जय सांता भाई, जय सांता. जय श्री सांता. ठीक है. थैंक यू गाइस. अरे मुझे नहीं पता, मैं देखता हूँ कि कितने लोगों का रिक्वेस्ट आता है कि कल क्लास लो, बिकॉज दे हैव चर्च वर्च जाना होता है यार, इधर उधर. थोड़ा सा समझो ना सबके बारे में. अगर ईद होती तो मैं नहीं लेता, अगर रामनवमी होती तो भी मैं नहीं लेता, ठीक है. इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं, चलो ठीक है, कोई बात. हर्ष भाई कहीं डांस बार में बैठे हो क्या? ये क्या चल रहा है? अच्छा, अरे नाइस यार, यू गॉट ऑल द 3 बुक्स, दैट्स ग्रेट. लेकिन तुम बैठे कहाँ हो ये बताओ? ये कैसी लाइट चल रही है? झपुक 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 झपुक. अच्छा ओके, इट्स अ सेटअप. अरे यार बहुत अच्छा सेटअप है यार, नाइस 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 सेटअप. ओ फ्रेंड्स ट्रेडिंग टुगेदर, बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन. ओ भाई साहब, बस एक दूसरे का सजेशन मत पूछना, नहीं तो एक का बाय है एक का सेल है. मेरे को ट्रेड नहीं करना. अरे अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, इट्स ग्रेट यार, इट्स ग्रेट. दैट्स गुड यार, दैट्स गुड. हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो. कहाँ है गौरव भाई, क्या चल रहा है, कहाँ वॉक पे गए हो? 1 मिनट, अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट का परमिशन दे रहा हूँ. आई हैव आस्क्ड यू टू अनम्यूट, यू कैन अनम्यूट. अनम्यूट कर दो, अनम्यूट कर दो. Hi bro, how are you? अरे एक बात है कि मेरे को सुनाई नहीं देगा, कॉज वी बॉट दिस सेटअप टुगेदर, एंड यू नो दैट इन दोनों स्क्रीन में वो ये नहीं है, स्पीकर नहीं है. Okay, सो आई कैन नॉट हियर यू. I got it. Hey, how are Atul you, bhai, yeah. Zain? How are you? He's saying, how are you? Buddy? I am good. He cannot see me, but I hope that you remember my voice. अरे हाँ, मैंने देखा भाग लिया है. तो मैंने भी आज ही लिया है, मैंने भी आज ही Got it, लिया got it, got it. है. ओके गाइस, Enjoy. तो फिर कॉल करता हूँ गौरव भाई आपको, ठीक है. अभी ये Done, खत्म done, done. कॉल करता हूँ, आप ही करो Yeah. कॉल. मैं Okay, मीटिंग खत्म कर रहा हूँ, ठीक है. लेकिन okay, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज है, अभी देखा मैं 5 मिनट दो, चार्ज करके कॉल करता हूँ, ठीक है. चलो ओके, डन 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 डन. चलो, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन. कहाँ कन्वर्टेबल में घूम रहे हो गौरव भाई, ये मैं पूछना भूल गया, क्या चल रहा है? हमारे डाकू दिख गए, नीरज परमार भाई, नहीं मैं डाक